परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2909 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 11 पद 13। फिर उसी घड़ी एक बड़ा भूकंप हुआ और नगर का 10वां भाग गिर पड़ा और उस भूकंप से 7,000 मनुष्य मर गए और शेष डर गए और स्वर्ग के परमेश्वर की महिमा की। भूकंप का इतिहास बाइबल की परिप्रेक्ष्य में समझना एक रोचक बात होगी। बाइबल में भूकंप को हम 3 परिप्रेक्ष्य में समझ सकते हैं। पहला, भूकंप परमेश्वर की सामर्थ्य का प्रदर्शन के रूप में समझ सकते हैं। अर्थक्वेक्स एक्सिबिट द डिवाइन पावर। दूसरा, भूकंप परमेश्वर का न्याय को सूचित करता है। अर्थक्वेक्स शो गॉड्स जजमेंट। तीसरा, भूकंप किसी विशेष मामले में परमेश्वर के हस्तक्षेप को सूचित करता है। अर्थक्वेक्स शो गॉड्स इंटरवेंशन इन एनी पर्टिकुलर मैटर। भूकंप की पहली सूचना बाइबल में हमें उत्पत्ति 10:25 में देखने को मिलती है। वहाँ हम इस प्रकार पढ़ते हैं, और एबर के 2 पुत्र उत्पन्न हुए, एक का नाम पेलेग इस कारण रखा गया कि उसके दिनों में पृथ्वी बट गई। अंग्रेजी में हम इस पद को इस प्रकार पढ़ते हैं, द नेम ऑफ द वन वाज पेलेग, फॉर इन हिज डेज द अर्थ वाज डिवाइडेड। बाइबल पंडितों का माने तो ये पद महादेशों के रूप में पृथ्वी का विभाजन को सूचित करती है, परंतु जो तर्क करना चाहते हैं वे चाहिए तो कह सकते हैं कि यहाँ यह नहीं लिखा है कि भूकंप के कारण धरती विभाजित हुई है, परंतु उपलब्ध जानकारियों के मुताबिक कहूँ तो पृथ्वी की पपड़ी अथवा क्रस्ट एक भयानक भूकंप के बिना विभाजित होने की संभावना बहुत ही कम है। यदि ऐसी बात है तो पूरी पृथ्वी पर प्रभाव किए हुए एक भूकंप के द्वारा ही पृथ्वी की पपड़ी फटकर महादेश अथवा कॉन्टिनेंट्स बने होंगे। पाप जैसे जैसे संसार में बढ़ रहा था, परमेश्वर के प्रकोप की सूचना के रूप में इस भूकंप को हम समझ सकते हैं। भूकंप की स्पष्ट सूचना हम सबसे पहले निर्गमन 19:18 में देखते हैं। सीनै पर्वत पर परमेश्वर की उपस्थिति से समस्त पर्वत कांपते हुए हम वहां देखते हैं। इस्राएल के जीवन में परमेश्वर की भागीदारी को, हस्तक्षेप को यह सूचित करता है। परमेश्वर ने सीनै पर्वत से इस्राएल के लिए न्याय व्यवस्था दी थी। कोरह, दातान और अबीराम मूसा के विरोध में बलवा करने की वजह से पृथ्वी 2 भाग में बंटकर उन्हें निगलते हुए हम गिनती 16 की 31 से 33 तक के भाग में पढ़ते हैं। परमेश्वर का न्याय को यह सूचित करता है। पहला राजा अध्याय 19 की 11 और 12 में भी हम भूकंप का जिक्र देखते हैं, परंतु ईस्वी पूर्व 8वीं सदी में यहूदा के राजा उजिया के शासन काल में एक भयानक भूकंप हुआ था करके हमें आमोस 1:1 और जकरिया 14:5 आदि पदों से जानकारी मिलती है। ये भूकंप इतना भयानक था कि काफी सदियों के बाद भी निम्न घटना लोगों को डराती रही। जकरिया 14:5 से हमें यह सूचना मिलती है कि उजिया के समय का भयानक भूकंप के समान एक भूकंप महाक्लेश काल के अंत में होने वाला है। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मरते समय भूकंप हुआ था करके हम मत्ती 27:51 में पढ़ते हैं। मानव जाति के उद्धार के कार्य में परमेश्वर के हस्तक्षेप को यह सूचित करता है। फिलिपी जेल में पौलुस और सीलास जब बंद था, आधी रात में भूकंप होते हुए हम प्रेरितों के काम 16:26 में पढ़ते हैं। अपने दासों की मामले में परमेश्वर हस्तक्षेप करते हुए हम यहाँ देखते हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह जब संसार में था, उन्होंने महाक्लेश काल में होने वाले भूकंपों की भविष्यवाणी की। मत्ती 24:7, मरकुस 13:8। मसीह का तिरस्कार करके मसीह विरोधी का समर्थन किए हुए यहूदी के ऊपर और पापी संसार के ऊपर परमेश्वर के न्याय को इन सभी भूकंप सूचित करते हैं, जिसका जिक्र हम प्रकाशित वाक्य में देखते हैं। हाँ प्यारो,
प्रकाशित वाक्य में हम जिन भूकंपों को देखते हैं, संसार पर परमेश्वर के बड़े न्याय का प्रदर्शन के रूप में हम समझ सकते हैं। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज को मनन में यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे, आमीन। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 11 पद 13। फिर उसी घड़ी एक बड़ा भूकंप हुआ और नगर का 10वां भाग गिर पड़ा और उस भूकंप से 7,000 मनुष्य मर गए और शेष डर गए और स्वर्ग के परमेश्वर की महिमा की। मैं कल एक न्यूज़ पढ़ रहा था जिसमें ये बताया गया था कि आने वाले जून महीने के 1 से 4 तारीख तक इसराइल के मृत शहर के किनारे LGBTQ प्राइड रैली होने जा रहा है। LGBTQ के बारे में मैंने पूर्व में आपको जो बताया था, आप याद कर रहे होंगे। समलैंगिकता एवं अन्य अप्राकृतिक लैंगिक अराजकताओं में जीवन व्यापन करने वालों के समूह को LGBTQ कहते हैं। एल का मतलब है लेस्बियन अथवा स्त्री के साथ लैंगिक संबंध रखने वाली स्त्री। जी का मतलब है गे अथवा पुरुष के साथ लैंगिक संबंध रखने वाला पुरुष। बी का मतलब है बाइसेक्सुअल अथवा दोनों लिंगों के साथ व्यभिचार करने वाले। टी का मतलब है ट्रांसजेंडर अथवा अपने जन्म के लिंग को छिपाकर दूसरे लिंग के समान जीने वाले। क्यू का मतलब है क्वेयर अथवा परमेश्वर के द्वारा अनुमति दिया गया प्राकृतिक लैंगिक संबंध अथवा पति और पत्नी के बीच के लैंगिक संबंध का विरोध करके अराजकता में जीने वाले। इस प्रकार के ईश्वर विरोधियों का एक बड़ा रैली इस वर्ष के जून में मृत सागर के किनारे आयोजन करने जा रहे हैं इसराइल। मृत सागर की उत्पत्ति के बारे में शायद आप जानते ही होंगे। ये वही जगह है जहां पूर्व में सदोम और अमोरा शहरें थे। वहाँ के लोग समलैंगिक तथा अन्य लैंगिक अराजकताओं में जीवन गुजारने वाले थे। उत्पत्ति 18 की 20, 19 की 4 से 5 तक परमेश्वर ने इन शहरों को और वहाँ के लोगों के इस घिनौने पापों के कारण आग और गंधक बरसाकर सत्यानाश किए। भूवैज्ञानिकों के अनुसार मृत सागर तथा इसके दक्षिण घाटी प्रदेश वो इलाकाएं हैं जहाँ पूर्व में सदोम और अमोरा शहरें थे। आज इन सभी क्षेत्र रासायनिक पदार्थों से भरे झील तथा नमकीन चट्टानों का इलाका है। अब उसी जगह में इन LGBTQ लोग रैली क्यों करना चाहते हैं? उसे कहते हैं विरोध की मानसिकता। मनुष्य का शरीर जो पाप से प्रदूषित है पवित्र परमेश्वर से नफरत करता है। यद्यपि मनुष्य की आत्मा परमेश्वर के साथ संगति करना क्यों न चाहती हो, मनुष्य का शरीर हमेशा वही करना चाहता है जो परमेश्वर के विरोध का है। रोमी अध्याय 7 की 18 से 23 तक। महाक्लेश काल में इस विरोध की मानसिकता उसके चरण सीमा पर होगी, क्योंकि शैतान का प्रतिनिधि उस समय संसार का शासन कर रहा है। बाइबल और परमेश्वर के विरोध में बढ़ते विरोध की मानसिकता आप चारों तरफ अवश्य देख सकते हैं। वास्तव में महाक्लेश काल मनुष्य के इस विरोध की मानसिकता के प्रति ईश्वरीय प्रतिक्रिया का एक चरण के रूप में समझ सकते हैं। यरूशलेम जिससे आत्मिक रूप से सदोम और मिस्र कहलाए हैं, अर्थात अप्राकृतिक रिश्ताओं एवं परमेश्वर के विरोध की मानसिकता के लोग रहने वाला शहर है। भूकंप में तहस नहस होने का एक कारण उसके इस पापोमय हालात ही है। परंतु पद में हम पढ़ते हैं कि भूकंप के बाद बचे हुए लोग डर गए और स्वर्ग के परमेश्वर की महिमा करने लगते हैं। यहाँ उपयोग किया गया स्वर्ग का परमेश्वर शब्द सूचित करता है जीवित परमेश्वर को। उस समय तक वे मूर्तों की पूजा करने वाले थे, लेकिन इस भूकंप के बाद लोग डर जाते हैं और स्वर्ग के परमेश्वर की महिमा करने लगते हैं। परमेश्वर के प्रकोप जो दुनिया में कहीं भी बरसता हो, वो चाहे प्राकृतिक आपदाओं के माध्यम से हो या अन्य कोई माध्यम से, वो एक ही समय पापी संसार पर परमेश्वर के न्याय का प्रदर्शन है और उसी समय बचे हुए लोगों के लिए एक चेतावनी भी है, ताकि वे अपने पापों पर पश्चाताप करें और परमेश्वर के पास लौट आ जाएं। पर क्या इन लोगों का भय वास्तविक है? क्या वे लोग भूकंप के बाद वास्तव में परमेश्वर से प्रेम करने लगे हैं? प्रभु की इच्छा हुई तो आने वाले पदों में हम इस प्रश्नों का उत्तर ढूंढेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा हो जाता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे, आमीन। मनन के लिए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 11 पद 15।
जब सातवें दूत ने तुरही फूकी तो स्वर्ग में इस विषय के बड़े बड़े शब्द होने लगे, जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया और वह युगानुयुग राज करेगा। हम यहाँ से लेकर महाक्लेश काल की परिसमाप्ति की तैयारी को देखते हैं। महाक्लेश काल भले ही महाविपत्तियों का एक समय क्यों हो, इस महाविपत्तियों का समय भी परमेश्वर की पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार का एक कार्यक्रम ही है। न केवल नया नियम में, पुराना नियम में भी अनेकों पद आने वाले इस महाक्लेश काल के बारे में हमें स्पष्ट सूचना देती है। यिर्मयाह 30:7, दानियल 12:1, जकरिया 13:9, मलाकी 4:1। नया नियम में भी हमारे प्रभु यीशु मसीह और उनके पवित्र प्रेरितों ने इस महाविपत्ति के काल के बारे में अनेकों बार चेतावनी देते हुए हम वचन में पढ़ते हैं। मत्ती 24:21, मरकुस 13:19 और 20, लूका 21:23 और 24, पहला थिस्सलुनीकी अध्याय 5 पद 1 से 3। मैं इन पदों को इसलिए आपको दिखा रहा था कि आप ये अवश्य समझे कि आने वाला इस महाक्लेश काल परमेश्वर के पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार तैयार किया गया एक कार्यक्रम है। परमेश्वर ने इसे ऐसे होने दिया है, लेकिन क्यों? महत्वपूर्ण कुछ कारण आपके सामने रखना चाहता हूं। पहला, इस्राएल के साथ परमेश्वर की वाचा की पूर्ति होनी है। देखिए पौलुस क्या लिख रहा है। इसलिए मैं कहता हूं, क्या परमेश्वर ने अपनी प्रजा को त्याग दिया? कदापि नहीं। मैं तो इस्राएली हूं, अब्राहम के वंश और बेन्यामीन गोत्र में से हूं। परमेश्वर ने अपनी उस प्रजा को नहीं त्यागा जिसे उसने पहले ही से जाना है। भाइयों, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने आप को बुद्धिमान समझ लो। इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम इस भेद से अनजान रहो कि जब तक अन्य जातियां पूरी रीति से प्रवेश ना कर ले, तब तक इस्राएल का एक भाग ऐसा ही कठोर रहेगा और इस रीति से सारा इस्राएल उद्धार पाएगा। जैसा लिखा है, छुड़ाने वाला सियोन से आएगा और अभक्ति को याकूब से दूर करेगा। रोमी अध्याय 11 पद 1, 2, 25 और 26। दूसरा कारण, इस्राएल को इस रीति से उद्धार के अनुभव में लौट लाने के लिए उन्हें एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया से गुजरने देना अनिवार्य है। यहेजकेल 5:9 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, तेरे सब घिनौने कामों के कारण मैं तेरे बीच ऐसा करूंगा जैसा अब तक ना किया है और ना भविष्य में फिर करूंगा। अब जब हम जकरिया के 12 और 13 अध्यायों में ये स्पष्ट रूप में देख सकते हैं कि निम्न शुद्धिकरण की प्रक्रिया का लागूकरण प्रभु कैसे करेंगे। तीसरा कारण, इस्राएल के शुद्धिकरण के साथ साथ इस्राएल के विरोध में आए हुए अन्य जातियों का नाश भी महाक्लेश काल को होने देने के पीछे परमेश्वर के उद्देश्यों में से एक है। जकरिया 14:12 से 14 तक, प्रकाशित वाक्य 16:12 से 21 तक आदि पढ़िएगा। आज इस्राएल का सत्यानाश देखने के लिए जितने लोग चाहते हैं, उन सभी देश के ऊपर भी परमेश्वर का प्रकोप उन दिनों में बरसेगा। चौथा कारण, महाक्लेश काल होने देने का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य वही है जो हम प्रारंभ में पढ़ी गई पद में देखते हैं। परमेश्वर के द्वारा सृजी गई पृथ्वी, जिसे शैतान ने पाप से प्रदूषित कर दिया, उसे प्रभु के कब्जे में पुनः लाना। प्रारंभ में पढ़ी गई पद ये सूचित करता है कि जब 7वीं तुरही फूकी गई, परमेश्वर ने ये घोषणा किया है कि अब वक्त आ गया है कि सारे दुश्मनों को हराकर पृथ्वी को वह अपने कब्जे में कर ही लेंगे। उस परिसमाप्ति की तैयारी यहाँ शुरू हो रही है। आगे के अध्यायों का अध्ययन उद्धार प्राप्त मसीह विश्वासियों के लिए बहुत ही रोचक होगा। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे, आमीन। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सूत्र 2913 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 11 पद 16 और 17। तब 2400 प्राचीन जो परमेश्वर के सामने अपने अपने सिंहासन पर बैठे थे, मुंह के बल गिर के परमेश्वर को दंडवत करके ये कहने लगे, हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और जो था, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने अपनी बड़ी सामर्थ्य को
काम में लाकर राज्य किया है। हमारे कल के मनन में हम ये देखे थे कि स्वर्ग से ये घोषणा हो चुकी है कि धरती पर प्रभु अपना राज्य की स्थापना करने जा रहा है। अब केवल दुश्मनों को हराकर धरती को अपने कब्जे में लाना ही प्रभु के लिए बाकी है। धरती पर परमेश्वर का राज्य अभी भविष्य की घटना नहीं है, कुछ ही समय के अंतर्गत निम्न बात पूरी होने वाली है। पढ़ी गई पद में हम जो 24 प्राचीनों को देखते हैं उन्हें हम पूर्व में अध्याय 4 की 4 में भी देखे थे। हम ये मनन कर चुके हैं कि स्वर्ग में 24 प्राचीनों की उपस्थिति स्वर्ग में कलीसिया की उपस्थिति को सूचित करती है। अध्याय 3 के बाद कलीसिया धरती से उठा ली गई है। अध्याय 6 से लेकर धरती पर महाक्लेश काल के बारे में हम देखते आ रहे हैं। इसका मतलब धरती पर जब महाक्लेश काल हो रहा है, कलीसिया प्रभु की उपस्थिति में है। मुझे मालूम है कि आपके अंदर ये जिज्ञासा अवश्य होगा कि धरती पर जब महाक्लेश काल हो रहा है, कलीसिया स्वर्ग में क्या कर रही है। उन बातें विस्तार रूप में मैं बाद में आपको बताऊंगा, परंतु आपकी जिज्ञासा को थोड़ा सा राहत देने हेतु एक रूपरेखा केवल अभी बताऊंगा। धरती से कलीसिया उठा ली जाने के बाद सबसे पहले मसीह का न्यायासन होगा, जहां मसीह विश्वासियों के अच्छे और बुरे कामों का हम बदला पाएंगे। 2 कुरिन्थी 5:10। उसके पश्चात मेमने का विवाह तथा विवाह का भोज होगा। प्रकाशित वाक्य 19 पद 7 से 9 तक। इन दोनों घटना के बाद कलीसिया अपना दुल्हा यीशु मसीह के साथ वर्तमान धरती पर राज करने के लिए उत्तर आने वाली है। दानियल 7:27, प्रकाशित वाक्य 20:6। इन सारी बातें आने वाले दिनों में हम विस्तृत रूप में अवश्य मनन करेंगे। अब हम प्रारंभ में पढ़ी गई पद की ओर वापस आए। अपने दुश्मनों को हराकर मसीह अपना धर्म राष्ट्र की स्थापना करने के लिए जाने की बात सुनकर कलीसिया आनंद से उछल रही है। वह प्रभु की आराधना किए बिना रह नहीं पा रही है। प्रभु की कलीसिया संसार में भयानक दुख और क्लेश सहते हुए आई हुई है। यूहन्ना 16:33। जिस संसार ने उसके दुल्हे से नफरत किया और उन्हें क्रूस पर चढ़ाया था, वो संसार दुल्हन कलीसिया से भी नफरत करके उन्हें सताया था। कलीसिया ये बात जानती है कि अपना दुल्हा मसीह अपने दुश्मनों को हराकर उन्हें उसके कारनामों के अनुसार ठीक ठीक बदला देने जा रहा है। दूसरा थिस्सलुनीकियों अध्याय 1 पद 6 से 10 तक पढ़िएगा। किन बातें जानने वाली कलीसिया प्रभु की आराधना किए बिना रह नहीं सकती है। धरती पर रहते समय भी कलीसिया की मुख्य जिम्मेदारी अपना दुल्हा मसीह की आराधना थी। स्वर्ग में भी उसकी जिम्मेदारी प्रभु की आराधना है। प्रभु की आराधना करने के लिए अनेकों कारण कलीसिया के सामने हैं। प्रभु अपना सृष्टिकर्ता होने के कारण सृष्टि के रूप में सृष्टिकर्ता की आराधना करनी कलीसिया का दायित्व है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 4 पद 10 और 11। प्रभु से प्राप्त उद्धार प्रभु की आराधना करने के लिए कलीसिया को प्रेरित करता है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 5 की 6 से 10 तक। उसी प्रकार यह बात भी प्रभु की आराधना करने के लिए कलीसिया के सामने एक कारण है कि प्रभु अपने दुश्मनों को हराकर अपने राज्य की स्थापना करने जा रहा है। प्रारंभ में पढ़ी गई पदों में कलीसिया की आराधना का कारण भी यही है। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे।